मतलब 3,000 के आसपास वैकेंसियां इंक्रीज हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे महाराष्ट्र जुडी से रिलेटेड है। काफी अच्छी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है वहां पे, मतलब 3,000 के आसपास वैकेंसियां इंक्रीज हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा और आपसे पूरी डिटेल में बात करेंगे और ये ऑर्डर भी लगाऊंगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर है और क्या मैटर चल रहा है। जो महाराष्ट्र जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है और एक तरीके से महाराष्ट्र जुडिशरी का जो उधर के स्टेट वाले हैं दे सकते हैं। और लैंग्वेज तो देखो होता है, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसमें लैंग्वेज का तो बात होती है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज रहती है। जैसे राजस्थान में हिंदी चलती है और हिंदी आना जरूरी है, बट जो हिंदी बेल्ट है उनको सबको हिंदी आती है तो इतनी दिक्कत आती नहीं है। जो साउथ स्टेट होता है, और देखो प्लस पॉइंट जो वो होता है, जैसे साउथ स्टेट वालों को हिंदी आती है तो वेस्ट बंगाल से भी यहाँ पे देने, जो बंगाली मतलब जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं जिनको बंगाली लैंग्वेज आती है वो हिंदी का पेपर भी देना आ जाता है। जो जैसे जेएलओ का पेपर देने भी आए थे, और जैसे जो साउथ में और भी लोग होते हैं जो इधर आ जाते हैं नॉर्थ में पेपर देने, क्योंकि उनको अपनी लोकल लैंग्वेज तो आती है और हिंदी आती है। बट जो हिंदी बेल्ट वाले हैं उनको सारी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, बंगाली भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती। जैसे पंजाब से राजस्थान का पेपर बहुत लोग देने आते हैं आरजेएस का, तो पंजाबी वालों को हिंदी भी आती है। बट जो राजस्थान के उनको पंजाबी नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल रहे हैं बट लिखना विखना नहीं आती। गुजरात से भी बहुत लोग देने आते हैं बट गुजराती सीख लेते हैं राजस्थान वाले। ऐसे ही ये महाराष्ट्र की वैकेंसी है, तो अच्छी चीज ये है कि काफी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर आप लोग देना चाहें तो देखना। इसकी बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले डिटेल में। देखो ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन एट बॉम्बे सिविल अपीलेट जुडिक्शन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर है 36/2022 और कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर है 258/2023। इसमें और कुछ बताने का है नहीं, सब चीज की फोटो लगा दूंगा तो आराम से पॉज करके पढ़ लेना। ये कंटेम्प्ट पिटिशन और रिट पिटिशन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद सर्च कर सकते हो ऑनलाइन हाईकोर्ट की साइट पे जाके। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने बताया है कि 348 न्यू, थर्ड लाइन पढ़ो, 348 न्यू पोस्ट क्रिएट किए इन्होंने रिकमेंडेशन के बाद, एनसीएमसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। और इन्होंने बोला है कि एनसीएमसी कमेटी ने रिकमेंड किया था 3,211 पोस्ट, और आउट ऑफ 3,211 पोस्ट में से इन्होंने 348 पोस्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि आप बोलोगे सर आप तो 3,000 करीब बोल रहे हो, अभी आगे पढ़े आप लोग। इन्होंने ये भी बोला है कि देखो, हाई पावर कमिटी एज वेल हाई पावर कमिटी हैज हैव ग्रांट अप्रूवल ऑफ क्रिएशन ऑफ रिमेनिंग पोस्ट। जो 3,211 पोस्ट में से 348 तो क्रिएट हो गई और रिमेनिंग कितनी बची, 2,863। तो उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने ग्रांट मतलब अप्रूवल कर दी है, जो कमेटी थी उन्होंने 2,863 पोस्ट भी अप्रूवल कर दी है। और उन्होंने बोला है कि कैबिनेट के सामने उन्होंने रख दिया है, जैसे कैबिनेट का डिसीजन आ जाएगा वो इस पे सारा काम हो जाएगा। उन्होंने बोला स्टाफ का भी काम हो रहा है। देखो सपोर्टिंग स्टाफ है, सब जिसमें पढ़ लो आप, लाइन लिखा हुआ ऐसा, सपोर्टिंग स्टाफ हैज आल्सो बी ग्रांटेड दैट बोर्ड सेड अप्रूवल विल बी प्लेस्ड बिफोर कैबिनेट एट अर्लीस्ट। साफ साफ लिखा हुआ है। तो लगभग 3,211 पोस्टें आपको महाराष्ट्र जुडिशरी में देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है नेक्स्ट, इसकी हेयरिंग है 8 जनवरी 2023। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा। और आपको इस चैनल पे मैं बाद में बात करूंगा एंड में चैनल के बारे में। तो देखो अब ये है कि 3,000, देखो उसमें आप बोलोगे सर इसमें लोअर जुडिशरी कितनी पोस्ट है, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, जब आएगी तभी डिसाइड होगा। हाँ, बट बात ये रहती है कि लोअर जुडिशरी की पोस्ट होंगी, इसमें हायर जुडिशरी की भी पोस्ट होंगी, एडीजे की भी होंगी और लोअर जुडिशरी की भी होंगी। तो ये बात है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और इन्होंने ये भी बोला है जो भी कैबिनेट का डिसीजन होता है अगर इफ टेकन, तो वो नेक्स्ट डेट में इनको बताए। और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी कंडीशन फॉर सैंक्शन इंक्रीज टाइम, ये भी लिखा हुआ है इसमें। और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। तो ये बहुत अच्छी खबर हो रही है कि काफी अच्छा नंबर है अगर इतनी पोस्ट इंक्रीज हो रही है। राजस्थान में तो अभी तक आपको पता है 190 के आसपास, 197 के आसपास हायर पोस्ट आई है जब से मैं देख रहा हूँ। पहले कभी हमारे पैदा होने से पहले कुछ आ गया हो तो पता नहीं, बट जब से मैं संभाला हूँ अपने आप को, लॉ पढ़ने लगा हूँ, जुडिशरी के बारे में जानने लगा हूँ, राजस्थान में मैंने 197 हाईएस्ट देखी है। उससे पहले 180 के आसपास आई थी, नहीं तो 100, 105, 70, 30 ऐसे ही आती है राजस्थान में। 140 इस बार राजस्थान में 140 करीब वैकेंसी नोटिफाई हो रखी है। और जनवरी में इस
जो जनवरी चल रहा है 2024 का, इसमें आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अभी अपने चीफ जस्टिस भी अपॉइंट होने वाले हैं। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उन्हीं को शायद अपॉइंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम से रिकमेंडेशन पहुंच गई है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफाई हो जाएंगी। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नोटिफाई नहीं हुआ। जैसे ही नोटिफाई हो जाएंगे, वो वैसे भी अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है ही राजस्थान के। तो आप बोलोगे सर वैकेंसी का मैं आपको अपडेट दूंगा, एक मैंने पता करने को बोला है। वैसे जनवरी में नोटिफाई होंगी नई वैकेंसी, बहुत ज्यादा चांसेस है नई वैकेंसी नोटिफाई होने वाली है जनवरी में। तो ये फिगर 200 के आसपास जा सकता है। इस बार राजस्थान में आपको ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है जितनी पहले आई है उससे। तो राजस्थान की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात आती है कि सबको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि देखो जो नए लॉ है पुराने लॉ, नए लॉ अभी मतलब उसमें डेट नहीं दे रहा कि इन्फोर्समेंट डेट, और पुराने लॉ अभी चल ही रहे। अब पढ़ने कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस पे वीडियो बनाऊं, मैं खुद कंफ्यूज था, बट मैंने सोचा यार क्या बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हैं, बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैंने उनको कमेंट करके बोला है कि देखो पढ़ने तो पढ़ेंगे एक बार नए, बट जब तक इन्फोर्समेंट डेट ही नहीं है तो आप पढ़ के भी क्या करोगे। सिलेबस में क्या आता है, अभी समस्या बताऊं क्या आ रही है। अभी समस्या ये आ रही है कि जो पढ़ के बैठे हुए हैं वो नए लॉ पढ़े, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाए। या तो आरजेएस की वैकेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल आरजेएस की वैकेंसी आ जाती है, उन्होंने लिख दिया कि आईपीसी आएगी पुराने वाली, तो आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। नई वाली आईपीसी आएगी तो वो पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी कोई डिसाइड ही नहीं है कौन सी वैकेंसी, मतलब सिलेबस में क्या आता है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करना, तो अगर हो सकेगा तो वीडियो बना दूंगा। और आपको क्या लगता है कौन से लॉ पढ़ने हैं, फिर भी कमेंट करके बताना। तो ये महाराष्ट्र की तो जो हो रही है मैंने आपको बता दिया, काफी अच्छी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ऑल दी बेस्ट जो महाराष्ट्र की तैयारी कर रहा है उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। और वो चैनल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, इस चैनल पे मैं बताता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। तो चैनल से बने रहे। चाहे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी साउथ में हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैं सारी बताता हूँ। क्योंकि बच्चा अगर एक भी लगता है तो बढ़िया है, मेरी इन्फॉर्मेशन से अगर एक भी बच्चा लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो, जैसे मैं अभी व्लॉग बनाया है, बीएसएफ थे हमारे साथ, बीएसएफ के ऑफिसर थे, कमांडेंट थे, उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है। काफी अच्छा व्लॉग है। कुछ चीजें मैं दिखा नहीं सकता, उन अधिकारियों को शो नहीं कर सकता, बट आप देख तो सकते हो मेरे वीडियो के जरिए कि कैसे क्या है। तो बहुत सारी चीजें होती है। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। कईयों को लगता है सर इतनी सारी चीजें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कैसे मिल रही है, होने की सारी चीजें होती है। मेरे थ्रू आप लोग देख लो, एंजॉय करो वीडियो को जाके। कल परसों का व्लॉग देख लो, मैं आर्मी के गेस्ट हाउस में भी रुका था, ब्रिगेडियर लेवल का गेस्ट हाउस था, काफी अच्छा गेस्ट हाउस था। तो एक सिविल जज को, मैं देखो एडवोकेट को नहीं मिल रही है सारी चीजें, मैं तो एडवोकेट हूँ, बट एक सिविल जज जाता है, बड़े बड़े अधिकारी साथ जाते हैं, तो आपको भी बेनिफिट होता ही है जिनके साथ जा रहे हो आप। तो वो सारी चीजें, तो व्लॉग को भी एंजॉय करो। आपको तो देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीजें भी होती है, इससे आप मोटिवेशन लो और जुडिशरी की तैयारी करो। मोटिवेशन तो मिलता ही है, जैसे आईएएस आईपीएस के आप वीडियो देखते हो तो उनसे ही मोटिवेशन मिलता ही है ना आपको तैयारी करने के लिए, ऐसे जुडिशरी का ही मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर लो। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे मैसेज कर देना, जैसे मुझे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।